एमआईएम महाविकास आघाड़ी के साथ हाथ मिलाना चाहती है, गठबंधन करना चाहती है और इस संदर्भ में प्रस्ताव भी दिया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के नेता संजय सिरसाट। संजय जी, अब ओवैसी जो है महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी को फायदा हो सकता है, वोटों का बंटवारा हो सकता है। देखिए, एमआईएम को डर नहीं है। एमआईएम ये उनके कौम को दिखाना चाहती है कि हम खुद जानना चाहते थे, लेकिन इनको मुस्लिम वोटों का जो बेनिफिट चाहिए सिर्फ इलेक्शन के हद तक, वो अपने को सत्ते में ना सहभागी करेंगे ना अपने साथ युति करेंगे। ये दिखाने की कोशिश एमआईएम की है, लेकिन उबाठा गठ ने भी कभी उनको क्लियर किया नहीं। उनको लगता है कि लोकसभा के टाइम जो को वातावरण था वही वातावरण कायम रहेगा, मुस्लिम हमको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एमआईएम सोच के ये राजनीति कर रही है। वो चाहती है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ और उबाठा के साथ ना जाए। आप ये कह रहे, लेकिन जब इस सवाल हमने पूछा संजय राउत से तो संजय राउत ने मना भी नहीं किया कि हम हाथ नहीं मिलाने वाले। उनका कहना है कि अगर गठबंधन का प्रस्ताव आया तो उस पर महाविकास आघाड़ी चर्चा करेगी। तो संकेत दिए हैं कि गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे ये ऐसी चर्चा करते रहते हैं। आपने लोकसभा के टाइम देखा, प्रकाश आंबेडकर के साथ यूटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्या हुआ? उनको आकर हटा दिया। आज वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित समाज के वोट ये नेताओं को छोड़ के हमारे पास आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो बैलेंसिंग स्टेटमेंट देते हैं और वो चाहते हैं कि देखो, हम मुसलमान के लिए नाराज़ नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो एमआईएम के साथ यूटी नहीं करेंगे। एमआईएम को फिर अकेला छोड़ेंगे, मुस्लिमों को बोलेंगे तुम मजबूर हो, तुम हमको वोट करो। आप कह रहे कि मुस्लिम मतों के लिए सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर ये संभावना सोची जरा, अगर असदुद्दीन ओवैसी, उद्धव ठाकरे अगर हाथ मिला लेते, क्योंकि आप उद्धव ठाकरे जो है उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, वो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जा रहे, मुसलमान बड़ा वर्ग उनको मतदान भी करता है। नहीं, लोकसभा को जो वोटिंग हुआ वो सिर्फ मोदी के विरोध में वोटिंग हुआ है। एक समझ लीजिए, उद्धव साहब को कोई पाठिंबा नहीं है, ना उनसे बहुत सारी सहानुभूति भी नहीं है। वो हिसाब से उन्होंने वोटिंग किया था। वो ये परिस्थिति अभी विधानसभा को नहीं रहेंगी। और वैसे भी उद्धव ठाकरे गुट जो है वो अभी हिंदुत्व मानता का है। वो हिंदुत्व को उन्होंने छोड़ दिया है। उनको तो अभी कोई भी चलता है, कांग्रेस चलती है, राष्ट्रवादी चलती है, एमआईएम चलेगी और कोई भी चलेगा, लेकिन अपने वोटों के हद तक वो किसी के नहीं है, ना खुद के पार्टी के हुए तो वो दूसरे के भी नहीं होंगे। इसी मुद्दे पे मेरा आखिरी सवाल, उनका ये क्या है, उनकी बेसिकली स्ट्रैटेजी ये दिखाने की कोशिश करे कि जितने भी गैर महायुति के वोट्स है उसे इंटैक्ट रखा जाए। छोटा भी दल अगर वो आप लोग के साथ जुड़ता है तो आप लोग को लाभ ना मिले, इसीलिए पूरा प्रयास चल रहा है। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। आपको अगर उनके वोट चाहिए तो उनको आप क्या देने वाले हो? उनको सिर्फ राजनीति में उसका इस्तेमाल करेंगे और वो होने देंगे? आजकल का वोटर ये बहुत मैच्योर्ड हो चुका है। वो ये नहीं चाहेगा। वो बोलता है हमारे को रिटर्न क्या है, कितने लोगों को उम्मीदवारी देने वाले। ये बंटवारा जब सीटों का होगा तो कितने मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, कितने दलित कैंडिडेट देंगे? ये नहीं देंगे। ये अपने राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। और अभी ये इलेक्शन में कोई भी उनके साथ जाना नहीं चाहेगा। आप कह रहे कि जाना नहीं चाहिए और मुसलमानों को भी लग रहा है आपको मतदान उम्मीदवारी नहीं देंगे उद्धव ठाकरे? नहीं देंगे। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, नहीं देंगे। उनको उम्मीदवारी भी नहीं देंगे, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नागपुर में एक हिट एंड रन का मामला हुआ है। आरोप लग रहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे उस गाड़ी को चला रहे थे। गाड़ी की बात उन्होंने कबूल कर ली, लेकिन उनका बेटा वहां पर नहीं था। अब महाविकास आघाड़ी का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार जो है वो बचाना चाहती है बावनकुले के बेटे को। अरे ऐसा नहीं होता। किसी ने किसी के साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो जो भी आरोपी है उसको पकड़ा जाना चाहिए, भले वो किसी पार्टी का नेता का लड़का हो या खुद पार्टी का नेता हो। और उसका सीसीटीवी फुटेज आया है। इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है? और वो बावनकुले साहब ने भी एक्सेप्ट किया है, गाड़ी हमारे बेटे के नाम पे है। अब कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, पुलिस को थोड़ा फुर्सत तो दो, एक आधे दिन की मोहलत तो दो। वो सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे सामने आएगा ना, वो छुपने वाली बात नहीं है। अगर वो बावनकुले साहब का बेटा भी होगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी ज़रूर। सर, लेकिन उनकी तरफ से एक और आरोप लगाया जाए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार है, इसीलिए जानबूझकर वो सत्ताधारी पार्टी के नेता के बेटा को बचाने की कोशिश करे। अगर यही हमारे दल के किसी नेता का बेटा होता तो अब तक पुलिस लेके पहुंच गए। कानून ये किसी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं चलता। पुलिस अपनी कार्रवाई किसी राजनीतिक नेता बोल के नहीं करते। जब फुटेज दिख रहा है, सामने दिख रहा है, जो भी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई तो करना पड़ेगा ना। लोगों के आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते।
इसलिए ये बात तय है, जो भी आरोपी रहेगा वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संजय सिरसाट। इनका साफ तौर पे कहना है कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।